कर्क राशि का फलादेश 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कर्क राशि पर कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, पूरे वर्ष ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यवसाय नौकरी में लाभ होगा या स्थानांतरण होगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, चिंताएं मिलेंगी या खुशी मिलेगी। आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि होती है। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि, तीसरी राशि मिथुन और चौथी कर्क होती है। यह उत्तर दिशा को दिखाती है। जल त्रिकोण की प्रथम राशि है, जल तत्व की कारक है, चर स्वभाव इसका होता है। यह मध्यम कद की राशि होती है, यानी कि इसमें जन्म अगर कोई जातक लेता है तो वो मध्यम कद के होते हैं। स्त्री कारक राशि है। इसका विस्तार 90 डिग्री से 120 डिग्री के अंदर पाया जाता है। भावुक और संवेदनशील होते हैं। निर्णयों में थोड़ी कमी रहती है। माता से अति प्रेम करते हैं। जीवन जो है वो एक जगह बैठने का नहीं होता, चर रहता है, यानी कि इधर उधर जाना, संचार संबंधित कार्य करना या इधर उधर जाकर कार्य करना, ये इनकी नियति होती है। भावुक और संवेदनशील ये होते ही हैं। 29 मार्च में शनि राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शनि कर्क राशि वालों के लिए ढैया बनाकर अष्टम स्थान से गोचर कर रहे थे। कर्क राशि वालों के लिए वो समय पिछले 2-2.5 साल से बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अब भी कोई शनि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले से कुछ अच्छा कर्क राशि वालों के लिए शनि करेंगे। अभी 29 मार्च से शनि नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। वहीं पर राहु का गोचर भी इस समय चल रहा है, तो शनि और राहु की युति वहां बनेगी। पिता को थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें का हो सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। पिता से विवाद या विचारों में परेशानियां आ सकती हैं। धन के व्यय में तीव्रता आएगी। मध्यम लाभ, दौड़ धूप, श्रम और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। 14 मई से बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि पर आएंगे। कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ 12वें भाव से गोचर करते हुए वे चतुर्थ पर दृष्टि मारेंगे, षष्ठ भाव पर दृष्टि मारेंगे और साथ साथ अष्टम भाव पर दृष्टि मारेंगे। तो बृहस्पति कोई मकान वाहन के योग बना सकते हैं। छठे भाव पर दृष्टि मारेंगे तो कोई विवाद, कोई पुराना विवाद चल रहा हो तो वो उस पर विराम लगेगा, वो शांत होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि मारेंगे तो किसी बड़ों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। किसी बड़ों की कोई संपत्ति हो वो उसमें लाभ हो सकता है। विदेश से लाभ हो सकता है तथा विदेश यात्राएं भी हो सकती है। स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, उसका ध्यान रखें। डॉक्टरों को ये चक्कर लगा सकता है। 18 मई से राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। अभी कर्क राशि वालों के लिए वो तीसरे और नवम स्थान से गोचर कर रहे थे, अब वो धन और अष्टम भाव से गोचर करेंगे। पेट की समस्याएं हो सकती हैं। धन में कुछ समय समय पर परेशानियां महसूस हो सकती हैं और कुटुंब से कुछ परेशानियां यानी कि वाद विवाद की स्थिति या विचारों में कोई परेशानियां हो सकती हैं। इस वर्ष यानी कि अप्रैल से दिसंबर तक बृहस्पति अब की बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर से फिर राशि परिवर्तन करके बृहस्पति अभी मिथुन राशि पर गोचर कर रहे थे, कर्क राशि पर चले जाएंगे, यानी कि कर्क राशि पर ही गोचर करेंगे। विवाह के योग बनाएंगे। ये 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक जो स्थिति रहेगी उसमें विवाह हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के मान सम्मान में कुछ वृद्धि होगी। ये गोचर 5 दिसंबर तक होगा। इसके बाद फिर मिथुन राशि पर बृहस्पति का संचार होना शुरू हो जाएगा। यहां तक कर्क राशि वालों के एक सामान्य फल को मैंने बताया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर देता रहूंगा। अब आगे जानते हैं पूरे मास में, पूरे वर्ष में
क्या फल रहेगा। अप्रैल माह से स्टार्ट करते हैं। इस माह में कोई प्रिय वस्तु मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। कोई ऐसी वस्तु जो आप पिछले कुछ दिनों से सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त हो सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति या अनजान से मित्रता ना करें, अन्यथा धोखा हो सकता है, विवाद हो सकता है। महिलाओं का समय अधिकतर अपने घर के कार्यों पर रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां अनुभव हो सकती हैं। पेट से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। जल से रोग भी हो सकते हैं, अपना ध्यान रखें। मास के मध्य में कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। अचानक धन आना प्राप्त हो जाएगा। मई मास, इस मास में नए कार्य की रूपरेखा बनेगी। परिवार में सद्भाव बना रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता से निभाते रहेंगे। कोई विरोधी षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। किसी मंगल कार्य में सम्मिलित होने के योग इस मास बनेंगे, लेकिन मास के माध्यम से लाभ के अवसर बढ़ेंगे और धन प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि होगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। जून मास में अच्छा बुरा दोनों आपको समान रूप से देखने को मिलेंगे। व्यर्थ की राजनीति में ना फंसें, अन्यथा आपका मन अशांत रह सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, सावधान रहें। किसी शुभ सूचना से मन हर्षित होगा। खर्च बहुत रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, लेकिन विदेश से धन प्राप्त हो सकता है। जुलाई मास में, इस मास में परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए परिवार में सामंजस्य आप बनाकर रखेंगे तो अच्छा है। व्यापार में कठिन परिश्रम से कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये परिश्रम आने वाले समय में अच्छा लाभ देगा, इसलिए अपने परिश्रम को लगातार बनाकर रखना है। अधिकतर समय व्यर्थ की उलझनों में रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। स्वयं के पराक्रम से धन प्राप्त होगा। अपने कुछ परिश्रम आप जब करेंगे ज़्यादा तो कुछ धन प्राप्त भी होगा। नौकरी वालों को कुछ तनाव रह सकता है। अगस्त माह, इस माह में कोई संपत्ति का लाभ आपको होगा। आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी तथा धन में कुछ वृद्धि होगी। आपके कामों में सावधानी जरूरी रखनी चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में चिंता रहेगी, उसके लिए थोड़ा प्रयास करें, समरसता बनाकर रखें। सितंबर मास में आपको पद की चिंता सताएगी। जिस पद पर आप हैं उस पद की आपको जाने की या उससे बढ़ने की चिंताएं सताएंगी। इसके कारण मन अशांत रहने वाला है। किसी अधिकारी या पिता से विवाद संभव होगा, इसलिए सावधान रहें। व्यापार से धन प्राप्त होगा तथा धन का आगमन किसी न किसी रूप में होगा, लेकिन खर्च भी रहेगा। क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए सावधानी जरूरी है। थोड़ा मन को शांत रखेंगे तो अच्छा है। अक्टूबर मास, इस मास में भौतिक सुविधा बढ़ेगी। कोई लंबी यात्रा का योग बनेगा। कहीं बाहर से धन के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कोई संतान संबंधित या परिवार में किसी व्यक्ति संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, लेकिन मास के अंत में दुविधाजनक रहेगा। मन अशांत रह सकता है, इसलिए थोड़ा मन को शांत रखें, उपासना करें। नवंबर मास में, इस मास में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी या किसी सत्कर्म की तरफ, पुण्यार्जन की तरफ आप जाएंगे और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने के योग बनेंगे। कोई इच्छा पूर्ण आपकी हो सकती है। यश बढ़ेगा। कोई संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन पेपर चेक करने के बाद ही आप संपत्ति कोई लें तो अच्छा है, अन्यथा कुछ विवाद में फंस सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। दिसंबर मास, इस मास में मेहमान घर में आएंगे, खुशी महसूस होगी। सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति होगी। व्यापार से लाभ होगा। व्यापार और उद्योग धंधों करने वालों के लिए अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन इसके बाद, अवरोध होने के बाद बहुत अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। जनवरी मास, इस मास में ग्रहों की चाल से सामान्य जीवन रहेगा। बच्चों के साथ आप समय बिताएंगे, हंसी खुशी समय रहेगा, लेकिन अनावश्यक सोच के कारण आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए अनावश्यक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नौकरी वालों का समय भी अच्छा रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा। फरवरी मास में स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, इसलिए योग, प्राणायाम व स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई लंबी यात्रा का योग हो सकता है। कोई वाहन खरीदा जा सकता है। मार्च माह, इस मास में अनावश्यक कार्यभार बढ़ने के कारण अधिकारियों से निकटता तो रहेगी, लेकिन भार बढ़ने से, यानी कि कार्य का भार बढ़ने से
मन परेशान रहेगा। वाहन से चोट के योग रहेंगे, थोड़ा वाहन से सावधानी रखेंगे। कोई प्रेम प्रसंग चल सकता है, इसलिए उसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने कार्य क्षेत्र में मन अशांत ना होने दें। नमस्कार।